हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट वोकैब। सबसे पहली वोकैब है बर्जनिंग। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है बिगनिंग टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली। कोई चीज़ ग्रो कर रही है, इंक्रीज हो रही है रैपिडली, ग्रो करना कोई चीज़। नेक्स्ट है इन द वेक ऑफ। एक फ्रेज है, इसका मीन्स होता है फॉलोइंग, मतलब किसी चीज़ के बाद उसको फॉलो करते हुए। समवन और समथिंग स्पेशली एज ए कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसके परिणाम, उसके रिजल्ट। डैम्पनर, डैम्पनर एक नाउन है, इसका मीन्स होता है समथिंग दैट मेक्स समथिंग लेस एक्टिव, लेस एक्साइटिंग और लेस इंजॉयबल। कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो लेस एक्साइटिंग हो, लेस एक्टिव हो, मतलब उत्साहहीन हो। नेक्स्ट है डेस्परेट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है फीलिंग और शोइंग ए होपलेस सेंस दैट ए सिचुएशन सो बैड एज टू बी इम्पॉसिबल टू विद। ऐसी सिचुएशन जिससे डील करना बहुत मुश्किल हो, होपलेस आप फील करना स्टार्ट कर रहे हो, जैसे निराशावादी, मतलब हम निराश हो उस चीज़ से, कैसे डील करें उस चीज़ से। नेक्स्ट है इन एक्शन। एक नाउन है, इसका मीन्स होता है लैक ऑफ एक्शन वियर सम इज एक्सपेक्टेड और अप्रोप्रिएट। कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया है किसी चीज़ पे। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी। एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है कैरेक्टराइज्ड बाय और टेंडिंग द कॉज टू मॉनिटरी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति मीन्स महंगाई। नेक्स्ट है इमैनेटिंग। इमैनेटिंग एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है प्रोड्यूस करना, ओरिजिनेट, ड्राइव या स्टार्ट। कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही हो, ओरिजिनेट वहाँ से स्टार्ट हुई हो। ड्राइव मीन्स भी ओरिजिनेट ही होता है। नेक्स्ट है ऑल हैंड्स ऑन डेक। ये फ्रेज है, इसका मीन्स होता है यूज टू इंडिकेट दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ए टीम इज रिक्वायर्ड, मतलब सभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी है कोई चीज़ करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है ऑल हैंड्स ऑन डेक ऑन सेंटर्स ड्यूटी कट ऑन पेट्रो प्रोडक्ट्स। ऑल हैंड्स ऑन डेक मतलब सभी को काम करने की ज़रूरत है किसी एक एम को अचीव करने के लिए। सभी तो एक साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। ये जो बताया था मैंने आपको। ऑन सेंटर्स ड्यूटी कट ऑन पेट्रो प्रोडक्ट्स, जो सेंटर ने ड्यूटी कट किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्यूटी कट किया है पेट्रो डीजल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो कट किया है उसने, उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बाहर से हम जो भी फ्यूल एक्सपोर्ट करते हैं उस पर भी सेंटर एक टैक्स लगाता है जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो उसमें उसने कटौती की है, तो उसी को रिलेटेड ये आर्टिकल है। आफ्टर सेंटर्स ड्यूटी कट, सेंटर ने जो टैक्स लगाती है उस पर जो कट किया है, स्टेट मस्ट डू द सेम विद दियर टैक्सेस। जो स्टेट, इसने क्या कहा है एडिटोरियल ने कि स्टेट्स को भी वही सब करना चाहिए अपने टैक्सेस को लेके, मतलब उन्हें भी कटौती करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। स्टेट्स के साथ मस्ट आया है, इसके साथ डू आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टेट्स है इसलिए स्टेट के लिए दियर आ रहा है। अपने अपने टैक्सेस में जो भी स्टेट्स के जो टैक्स लगाती हैं वो, उस पर उन्हें कटौती करना चाहिए। आपको बता दीजिए जो भी पेट्रोल, फ्यूल, कोई भी क्रूड ऑयल जो बाहर से आता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स लगाती है, फिर स्टेट्स भी लगाते हैं। तो इस वजह से वो जो पेट्रोल डीजल की जो प्राइजेज है वो और बढ़ जाते हैं। जितने में बाहर से आया फिर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तब जाके वो कंज्यूमर को बेचा जाता है, कस्टमर को बेचा जाता है। तो वही यहाँ पे एक कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है तो स्टेट्स को भी, सेंटर ने तो कट कर दिए हैं तो स्टेट्स को भी कट करनी चाहिए जो भी टैक्सेस है। द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑन सैटरडे टू कट द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय 8 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि वो एक्साइज ड्यूटी को कट करेंगे, जो उन्होंने कट किया है जो टैक्स में, एक्साइज ड्यूटी में, किसमें, पेट्रोल और डीजल में कितने रुपए का, 8 और 6 रुपये का कटौती की है। ये जो बिलेटेड एक्नॉलेजमेंट, ये क्या है, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन क्या है, इसके लिए इसे आया है। ये क्या है, एक ऐसा बिलेटेड, मतलब लेट लिया गया, लेट इन्होंने एक्सेप्ट किया ये सब चीज़ें, एक्सेप्ट करना।
लेट एक्नॉलेजमेंट है, लेट इन्होंने एक्सेप्ट किया कि डेट अप्रैल्स क्या एक्सेप्ट किया कि डेट अप्रैल्स मल्टी ईयर हाई इन्फ्लेशन वर स्पर्ड इन सिग्निफिकेंट मेजर बाय हाई फ्यूल प्राइजेस। जो अप्रैल में जो इतनी ज़्यादा बहुत सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी अप्रैल में, वो किसके द्वारा हुई? वर स्पर्ड इन, मतलब स्पर्ड मीन्स होता है इंक्रीज होना, बढ़ना, रैपिडली ग्रो इन सिग्निफिकेंट मेजर बाय हाई फ्यूल प्राइजेस, क्योंकि फ्यूल के प्राइजेस काफ़ी हाई थे, इस वजह से महंगाई क्या हुई? बढ़ी अप्रैल के मंथ में। तो ये इन्होंने लेट एक्सेप्ट किया, किसने? गवर्नमेंट ने। ये यहाँ पे बोल रहा है कमिंग मोर देन 6 मंथ्स, कमिंग मतलब 6 महीने के बाद, इन्होंने 6 महीने के बाद आकर आफ्टर इट्स लास्ट ड्यूटी रिडक्शन ऑन दीपावली ईव द लेटेस्ट कट इज ए वेलकम स्टेप। उन्होंने बोला कमिंग मोर देन 6 मंथ आफ्टर इट्स लास्ट ड्यूटी, उन्होंने लास्ट कब इसने टैक्स कट किया था गवर्नमेंट ने, उसमें कब रिडक्शन किया था? रिडक्शन मतलब कटौती की थी कब? दिवाली के टाइम पे, लास्ट मंथ 6 महीने पहले। द लेटेस्ट कट, और जो अभी उन्होंने लेटेस्ट मतलब अभी के टाइम में कट इज ए वेलकम स्टेप, ये क्या है? एक वेलकम स्टेप है, स्वागतपूर्ण कदम है। टू ईज द बर्जनिंग कॉस्ट बर्डन ऑन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। टू ईज मतलब रिलैक्स करना, थोड़ा ढिलाई देना, थोड़ा कमी की है क्या? बर्जनिंग, जो बर्जनिंग मतलब जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोइंग या इंक्रीजिंग, जो कॉस्ट बर्डन है, जो ये कॉस्ट बर्डन है, बर्डन मतलब बोझ, जो महंगाई, जो बोझ बढ़ती जा रही है कॉस्ट पे, जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इसका जो, इसको ईज़ करने के लिए, इसको ढिलाई देने के लिए गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है, ये काफ़ी अच्छा है। ऑन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जो मतलब जो उत्पादक हैं, और जो कंज्यूमर्स तो हम लोग उपभोक्ता, उन पे थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, ये यहाँ पे बोल रहा है। अब यहाँ पे कमिंग मोर देन 6 मंथ्स आफ्टर इट्स गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, यूनियन गवर्नमेंट। इसने लास्ट ड्यूटी कट कब किया था? दिवाली के टाइम पे, उसके बाद इन्होंने अब किया है, और ये बहुत ही स्वागतपूर्ण स्टेप है। क्यों है? क्योंकि टू ईज द बर्जनिंग, जो ये बर्डन पड़ा है, इन लोगों पे बोझ पड़ा है, जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर्स हैं, लोगों पे जो बर्डन पड़ा है, उसको कम करने के लिए ये सही स्टेप लिया है इन्होंने। with the price of the Indian basket, with the price of the Indian basket of crude oil, जो क्रूड ऑयल, जो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, जो उसकी प्राइस है, हैविंग राइजन बाय मोर देन 33% सिंस नवंबर। जो क्या है? नवंबर से 33% जो क्या है, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, ये ध्यान देना। सीन्स मतलब नवंबर से 33% ज़्यादा बढ़ गई है कच्चे तेल की कीमतें। एंड विथ ए बल्क ऑफ द सर्ज कमिंग इन द वेक ऑफ यूक्रेन वॉर इन फरवरी, और अचानक से जो विथ ए बल्क मीन्स होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा। सर्ज मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना कोई चीज़। सर्ज कमिंग इन द वेक ऑफ द यूक्रेन वॉर, जो ये महंगाई बढ़ी है, जो क्रूड ऑयल बढ़े हैं, किसकी वजह से बढ़े हैं? इंडियन बास्केट में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो तो 33% नवंबर से तो बढ़ी ही बढ़ी हैं, और बहुत ज़्यादा कि इन द वेक ऑफ मतलब इन द रिजल्ट ऑफ, और ये यूक्रेन और वॉर जो चल रहा है, ये जो बढ़ती जा रही है, इससे इन फरवरी जो ये बढ़ते जा रहे हैं, यूक्रेन और जो रशिया वॉर, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। State run all marketing companies had raised the retail fuel prices sharply over a 16-day over starting March 15। तो इसने बोला जो स्टेट रन है, जो राज्य द्वारा जो मार्केटिंग कंपनी चलाई जाती हैं, उसने भी क्या किया? अपने रिटेल फ्यूल प्राइस में बढ़ोतरी कर दी, मतलब प्राइस उसने बढ़ा दी। रिटेल फ्यूल प्राइस मतलब जिस रेट पे आप कंज्यूमर को बेचते हो, जो भी पेट्रोल है, जैसे जिस रेट पे कंज्यूमर को दिया जाता है, कस्टमर को दिया जाता है, उसी रेट पे। तो उसने क्या कर दिया है, मार्केटिंग कंपनीज ने क्या किया? स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग उन्होंने बढ़ाया ओवर ए 16-day पीरियड, स्टार्टिंग मार्च 22 से स्टार्ट किया उन्होंने, 16 दिन तक। इस दिन तक उन्होंने क्या किया? 16 दिन तक ये चलता रहा, मतलब इतना प्राइस बढ़ा दिया उन्होंने इस समय 16 दिन तक। तो यही बोल रहा है, क्योंकि ये सब क्यों हुआ? क्योंकि
ये 33% बढ़ा कच्चे तेल की मिल गया। और ये विद ए बल्क ऑफ सर्ज ऑफ जो ये वॉर चल रहा है इंडिया यूक्रेन वॉर, इसकी वजह से भी स्टेट मार्केटिंग कंपनीज है जो भी, उन्होंने क्या किया, अपने रिटेल फूड प्राइस है उन पे ज़्यादा उसको बढ़ा दिया। लार्जली एज ए रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, ज़्यादातर इसके रिजल्ट स्वरूप मतलब परिणाम स्वरूप, द हाइयर फ्यूल प्राइजेज हैड क्विकनिंग फूड कॉस्ट, मतलब अगर फ्यूल प्राइजेस बढ़ेंगे तो फूड कॉस्ट भी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सलेटेड टू 95 मंथ हाई ऑफ 7.8% लास्ट मंथ। जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, किस पे आधारित है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, वो क्या हुआ है, एक्सलेट हुई है। एक्सलेट मतलब बड़ी है 95 मंथ हाई, मतलब सबसे ज़्यादा 95 मंथ में सबसे ज़्यादा बढ़ी है 7.8%, किस में, लास्ट मंथ में। अगर पिछले 95 मंथ में देखे जाए तो उसमें तो उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन 95 मंथ के सबसे हाई लेवल पे जाके ये बढ़ी है, कौन से, लास्ट मंथ में। वाइल होलसेल प्राइस गेंस सो टू मल्टी डिकेड हाई ऑफ 15.1%, जो होलसेल प्राइस है, जो थोक दर है, थोक प्राइस है, वो क्या बढ़ी है, गेंस मतलब सोड मतलब होता है इंक्रीज होना, टू ए मल्टी डिकेड मीन्स होता है दशक, बहुत सारे दशकों में सबसे ज़्यादा हाई पे पहुंची है होलसेल प्राइस, कितना, 15.1%। होलसेल प्राइस के लिए गेंस आ रहा है, सिंगुलर है इसलिए। सो टू ए मल्टी डिकेड, बहुत सारे दशकों के सबसे हाई स्तर पे पहुंचे है, 15.1%। S&P ग्लोबल अप्रैल PMI सर्वे, जो S&P का सर्विस था, अप्रैल का सर्वे था, वो क्या दिखाता है, शोज डैट द बोथ सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो सर्विसेज सेवाएं से रिलेटेड और जो उत्पादन करने से रिलेटेड जो कंपनीज है, हैड इनफैक्ट फ्लैग्ड मीन्स होता है नोट किया, हैड इनफैक्ट फ्लैग्ड दैट द सर्ज इन इनपुट कॉस्ट एज ए पोटेंशियल डैम्पनर ऑफ डिमांड। तो उन्होंने बोला कि ये उन्होंने नोट किया है, जो ये अप्रैल का जो सर्वे आया था उसमें क्या शो हुआ कि जो सेवाएं और उत्पादन से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, उन्होंने क्या नोट किया, द सर्जिंग इनपुट कॉस्ट, मतलब जो लागत की जो कॉस्ट है बढ़ रही है, एज ए पोटेंशियल डैम्पनर ऑफ डिमांड, जो लागत की कॉस्ट वो बढ़ रही है क्योंकि डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। डैम्पनर मतलब डिक्रीज होना, इसलिए द सर्जिंग इनपुट कॉस्ट एज ए पोटेंशियल डैम्पनर ऑफ डिमांड क्या हो रही है, कमी आई है उसमें, इस वजह से जो इनपुट कॉस्ट है मतलब लागत वो बढ़ी है, ये उन्होंने नोट किया। हेड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, हेड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, कॉस्ट एज ए पोटेंशियल डैम्पनर। नेक्स्ट है डेस्परेट मीन्स होता है निराश, ये जो निराश है, आरबीआई हताश बोल सकते हैं, निराश है। आरबीआई डिसाइडेड टू स्टॉप वेटिंग फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू कूल द सप्लाई साइड। आरबीआई ने क्या डिसाइड किया है कि वो गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं करेगा, कि वो गवर्नमेंट कब हस्तक्षेप करेगी कि वो सप्लाई साइड को थोड़ा कम करे, कूल मतलब कम करना होता है यहाँ पे, सप्लाई साइड को थोड़ा कूल करे, साइड फैक्टर फैनिंग जो क्या करे, इन्फ्लेशन को और बढ़ा रहे हैं, मतलब कोई फ्यूल था ना, फ्यूल टू द फायर, और कोई ऐसी चीज़ जो और ज़्यादा बढ़ा रही है, इन्फ्लेशन को और बढ़ा रही है, जो सप्लाई साइड फैक्टर है। तो आरबीआई ने क्या डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट का वेट नहीं करेगी, खुद से ही स्टेप लेगी। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी, वो सप्लाई साइड के जो इन्फ्लेशन है, सप्लाई साइड की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कम करे। उससे पहले उन्होंने क्या किया, ऑप्टेड मतलब चॉइस करना, ऑप्टेड मीन्स चॉइस करना, उसने ये चॉइस किया चूज़ करना इंस्टीट्यूट टू रेज इंटरेस्ट रेट अर्लियर दिस मंथ। उन्होंने क्या किया, ये करने के बजाय कि हम गवर्नमेंट का वेट करें, उसने क्या चूज़ किया कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जो भी रेपो रेट, रिवर्स रेट जो होते हैं वो बढ़ा दिया उन्होंने अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के पहले में। ये आरबीआई ने किया क्योंकि वो भी सोच रही थी कि गवर्नमेंट कोई स्टेप लेगी, कोई इंटरवेंशन करेगी, तो उससे पहले उनका वेट करने के बजाय उसने खुद ही ये चूज़ किया। ऑप्टेड मीन्स होता है चूज़ करना, ऑप्शन से रिलेटेड है ऑप्टेड, चूज़ करना। ये
उन्होंने चॉइस किया। द एक्सटेंट ऑफ कंसर्न अबाउट द इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट मतलब हद, सीमा, कंसर्न मतलब चिंता, कंसर्न मतलब होता है चिंता, जो एक सीमा है चिंता करने की अबाउट द किसके बारे में, अबाउट द इनएक्शन, इनएक्शन मतलब लैक ऑफ एक्शन, जो एक्शन नहीं लेना, मतलब इनएक्शन ऑफ द ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ने जो एक्शन नहीं लिया, जो इस हद तक अबाउट द इनएक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट वॉज रिफ्लेक्टेड, वो क्या शो किया, वो क्या शो करता है, वॉज रिफ्लेक्टेड एट द मॉनेटरी पॉलिसी, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में है रिफ्लेक्ट हुआ, प्रदर्शित हुआ, जो 2 day मीटिंग थी अर्लियर दिस मंथ। द एक्सटेंट ऑफ कंसर्न अबाउट द इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वॉज रिफ्लेक्टेड एट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2 day मीटिंग। तो जो सीमा थी, चिंता की जो सीमा थी, जो इनएक्शन किसके बारे में, इनएक्शन के बारे की, लैक ऑफ एक्शन, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया नहीं इस पर गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या कब शो हुई, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में शो हुई। 2 दिन की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी इस मंथ के पहले, उसमें शो हुई। वेयर ए मेंबर ऑब्जर्व, एक उसमें से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में है उसमें एक मेंबर ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या बोला, गवर्नमेंट सप्लाई साइड एक्शन कैन ऑल्सो रिड्यूस फ्यूचर रेट्स। तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट की जो सप्लाई साइड एक्शन है, आपूर्ति वाली साइड है जो, उसको क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है फ्यूचर रेट राइजेस। फ्यूचर रेट राइजिंग मतलब जो महंगाई बढ़ रही है उसको, राइजिंग मतलब बढ़ना, रेट मतलब जो भी प्राइस है, जो भी महंगाई जो बढ़ेगी उसको रिड्यूस किया जा सकता है गवर्नमेंट के सप्लाई साइड एक्शन से। आउटपुट ये रिड्यूस किया जाता है, क्या किया जाता है, आउटपुट सेक्रीफाइस, जो भी आउटपुट सेक्रीफाइस की दिए जा रहे हैं, उत्पादन से रिलेटेड जो सेक्रीफाइस है, एंड बोरोइंग कॉस्ट, और उधार की जो कीमत है, मतलब जितना उधार आपने लिया है उसको क्या कम कर सकते हैं। बोथ है सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेज आर बायोंट, जो सेंट्रल और स्टेट टैक्सेज है तो वो क्या है, बायोंट है। बायोंट मीन्स होता है आशावादी, जो टैक्स हैं ये आशावादी है, मतलब ये जैसे महंगाई बढ़ रही है तो ये टैक्सेस अगर स्टेट और सेंट्रल थोड़ा कम करे तो महंगाई थोड़ी घट सकती है। गिविंग देम स्पेस टू कट टैक्सेज ऑन फ्यूल्स, जो सेंट्रल और स्टेट के जो टैक्सेज हैं वो उन्हें क्या करती है, एक स्पेस देती है, एक ऑप्शन देती है कि आप ये फ्यूल्स के जो टैक्सेज है उसको कट करें ताकि थोड़ी महंगाई थोड़ी काबू में आ सके। Now that the center has acted to ease some of the inflationary pressure emanating from the high excise duty component in fuel prices, अब क्या है, द सेंटर हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू इज, ये इन्होंने क्या किया, सेंटर ने इस पे काम किया, एक्ट किया मतलब काम किया है, ताकि क्या कर सके, टू इज, ताकि उसको कम कर सके सम ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो महंगाई से रिलेटेड जो दबाव चल रहे थे, ये इमनेटिंग फ्रॉम किसकी वजह से आ रहे थे ये दबाव, फ्रॉम द हाई एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस में जो हाई एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, जो टैक्स लगाया जाता है, उसकी वजह से जो ये जो महंगाई से रिलेटेड जो प्रेशर दबाव आ गया सरकार पे, तो वो कहाँ से हुआ, क्योंकि यहाँ पे हाई ड्यूटी प्राइजेज, ये हाई ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, इस वजह से ये प्रेशर आया। तो इस पर अब इसने काम किया है, किसने, सेंटर ने। द ओनर्स में जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ओनर्स इज ऑन द स्टेट टू सिंक दियर पॉलिटिकल डिफरेंसेस ओवर द गवर्नमेंट्स पास्ट अप्रोच। अब क्या है, द ओनर्स अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, स्टेट्स पे है, ऑन द स्टेट टू सिंक दियर पॉलिटिकल डिफरेंसेस ओवर द गवर्नमेंट्स पास्ट अप्रोच। सिंक मतलब होता है डूबना, लेकिन सिंक मतलब आप बोल सकते हैं भूल जाना, मतलब उसको साइड पे रख देना, मतलब साइड पे रख देना, उसको हटा देना। तो उन्होंने बोला कि ये अब स्टेट पे जो जिम्मेदारी है कि वो अपनी जितने भी पॉलिटिकल डिफरेंस है, जो पॉलिटिकल राजनीतिक मतभेद हैं गवर्नमेंट्स को रिलेटेड, उसके पास्ट अप्रोच को लेकर, मतलब जो भी पास्ट एक्शन है उसका, पिछले कुछ किया होगा गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट किसके लिए यूज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो उसके जो राजनीतिक संबंध है स्टेट के साथ उसको साइड में रखना चाहिए उसको, ये उसकी जिम्मेदारी है।
ये बोला उन्होंने, ताकि क्या कर सकें, टू टैक्सिंग फ्यूल्स एंड टैक्सिंग, जो उसकी गवर्नमेंट की पास की अप्रोच थी किसको रिलेटेड, फ्यूल्स के ऊपर टैक्स को रिलेटेड जो उसकी अप्रोच थी उसको रिलेटेड उन दोनों में क्या हुआ था, स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में राजनीतिक मतभेद हो गए थे। तो उसने क्या बोला, ये अब स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि उन सबको वो साइड रखे और अपनी जिम्मेदारी को पूरी करे, कि हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑन द कॉमन मैन, और क्या हेल्प करे क्या करने में, कम करने में, रिड्यूस द जो बोझ पड़ा है कॉमन मैन पे, आम आदमी में, बाय पेयरिंग मतलब रिड्यूसिंग दियर रेस्पेक्टिव स्टेट टैक्स एज वेल। तो इन्होंने बोला गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कर लिया जो महंगाई से रिलेटेड, अगर उसको कम करना है महंगाई, तो उसने जो भी काम करना था एक्साइज ड्यूटी उसने कम कर दी। तो अब ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस है उसको हटा के, जो भी उसको टैक्सिंग फ्यूल्स को रिलेटेड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी उससे रिलेटेड जो भी मतभेद थे उसको हटा देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो आम आदमी पे जो बर्डन पड़ा है उसको कम करना चाहिए, क्या करके, बाय रिड्यूसिंग दियर स्टेट टैक्सेस पर, ताकि अपनी जो स्टेट पे वो टैक्स लगाते हैं, जो अगर फ्यूल कोई आता है तो स्टेट भी टैक्स लगाती है उसमें, तो उसमें भी कमी करनी चाहिए ताकि कॉमन मैन पे बर्डन कम पड़े। विद द वॉर इन यूरोप शो नो इमीडिएट साइन ऑफ ईजिंग, जो वॉर चल रही है यूरोप में, मतलब यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, वो क्या दिखाता है कि ऐसे कोई जल्दबाजी, मतलब तत्काल कोई ऐसे साइन नहीं दिखाता है, मतलब इंडिकेशन या हिंट नहीं दिखाता है कि वो कम हो जाएंगे। ऑफ ईजिंग मतलब कम होगा ये वॉर, ऐसा लग रहा है पता नहीं चलता ही जाएगा, पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन अभी तो ऐसा दिख नहीं रहा है कुछ। द इकोनॉमिक फॉल आउट पर्टिकुलरली ऑन ग्लोबल एनर्जी एंड फूड कॉस्ट, इकोनॉमिक फॉल आउट है मतलब आर्थिक क्षेत्र में बहुत इकोनॉमी में कमी आई है, बहुत सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गई है। फॉल आउट मतलब डाउन होना, पर्टिकुलरली खास तौर पे कहाँ पे, ग्लोबल एनर्जी एंड फूड कॉस्ट, एनर्जी और फूड की कॉस्ट में, खाने की कीमतों में, रिमेन्स हाईली अनसर्टेन एंड कंटिन्यूस टू द पॉइंट ऑफ द रिस्की और द राइजिंग रिस्क ऑफ फास्टर इन्फ्लेशन। तो उन्होंने क्या बोला, ये बिल्कुल अनसर्टेन है कि कब तक पता नहीं चलेगा, फूड प्राइजेज जो कॉस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ये अनसर्टेन है, मतलब आप इसको कह नहीं सकते कब तक है। ऑन कंटिन्यू टू पॉइंट दैट द राइजिंग रिस्क ऑफ फास्टर इन्फ्लेशन, तो और ये क्या कर रहा है, इस चीज़ को दर्शाता है कि और ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती है, ये कंटिन्यू कर रहा है, ये बता रहा है, और ये बता सकता है कि इससे पता चल रहा है कि ऐसे ज़्यादा रिस्क है, मतलब ऐसी ज़्यादा आगे खतरा है कि दोबारा और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़े, क्योंकि यहाँ यूरोप में वॉर चल रहा है, तो इसका लग तो नहीं रहा कि ये अभी ख़त्म होने वाला है। फास्टर इन्फ्लेशन कपल्ड विथ स्लोअर ग्रोथ, इन्फ्लेशन तो महंगाई तो बढ़ेगी और ग्रोथ कम होगी, तो इसका बहुत ज़्यादा रिस्क है अभी भी, यहाँ पे बोला जा रहा है। इन सच ए वोलेटाइल सिनेरियो, मतलब इस सिनेरियो में वोलेटाइल मतलब जो चेंज होता जा रहा है, कभी कुछ फिजिकल मतलब फाइनेंशियल मेजर्स डेट हेल्प कूल प्राइजेस प्रेशर एंड लीव एन एक्स्ट्रा रुपी फॉर टू इन द कंज्यूमर्स पॉकेट कैन ओनली एट द अंडरग्रेड वाइटल कंजम्पशन डिमांड इन द इकोनॉमी। तो उन्होंने बोला जो फिजिकल मेजर है, जो फाइनेंशियल रिलेटेड स्टेप है, वही क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, जो भी प्राइस जो कीमतों को लेके जो प्रेशर बना हुआ है उसको कूल कर सकता है। एंड लीव एन एक्स्ट्रा रुपी, और 1-2 रुपये कंज्यूमर की पॉकेट में छोड़ सकते हैं, मतलब उनके लिए छोड़ सकते हैं। क्या कर सकता है, कैन ओनली एड, यही क्या कर सकता है, एड मतलब हेल्प, ये हेल्प कर सकता है टू सपोर्ट, अनग्रेड मीन्स होता है टू सपोर्ट, वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट कंजम्पशन डिमांड इन द इकोनॉमी, जो इम्पोर्टेंट कंजम्पशन डिमांड है उसको सपोर्ट कर सकता है, यही ऐसी चीज़। तो यही बोल रहा है ये जो फिजिकल मतलब फाइनेंशियल मेजर्स मतलब फाइनेंशियल स्टेप्स, यही हेल्प कर सकता है इस प्राइस प्रेशर को थोड़ा कम करने में, और कंज्यूमर्स की पॉकेट में 1-2 रुपया छोड़ने के लिए, मतलब उनको उनके भी बचे, उनके पैसे भी बचे, यही क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। अल्टीमेटली ऑल स्टेट मस्ट रियलाइज, ऑल स्टेट बहुत सारे स्टेट मस्ट, सब सारे स्टेट्स को क्या करना है, मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, कि डैट द बेस्ट वे
ये महसूस करना चाहिए कि सबसे अच्छा तरीका क्या है टू सेफगार्ड, मतलब बचाने का अपना रेवेन्यू मतलब जो उनका पैसा है, जो उनके पास पैसा उसको बचाने का क्या है, रेवेन्यू टू सेफगार्ड देयर रेवेन्यू इंटरेस्ट वी टू एंश्योर दैट द ग्रोथ मोमेंटम इन द इकोनॉमी एज ए होल रिमेन्स वेल सपोर्टेड। जो भी उनके वहाँ पे जो ग्रोथ है उसकी मोमेंटम है, इकोनॉमी की मोमेंटम है, मतलब गति है, उसको ऐसे ही बना रहना चाहिए, सपोर्टेड। तो इसी तरीके से उसको बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है ये उसको जो भी इकोनॉमी में जो भी क्या है, जो भी ग्रोथ मोमेंटम है उसको बनाए रखने के लिए उसको अच्छी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे बोला स्टेट्स को ये रियलाइज करना चाहिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट दैट कॉल्स फॉर ऑल हैंड, दिस इज़ ए मूवमेंट दैट कॉल्स फॉर ऑल हैंड ऑन डेक। ये एक ऐसा मूवमेंट, कॉल मतलब डिमांड करता है, ये एक ऐसा मूवमेंट है इस टाइम पे क्या मांग करता है ये कि ऑल हैंड ऑन डेक्स, सबको मिलके साथ में काम करना चाहिए। ये यहाँ पे बोल रहा है द सूनर पॉलिसी मेकर एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑफ ऑल पॉलिटिकल ह्यूज लाइज दिस एंड एक्ट इन कॉन्सर्ट द बेटर। तो उन्होंने बोला जितनी जल्दी हो सके पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर है अलग अलग लेवल्स में गवर्नमेंट के, और बहुत सारे पॉलिटिकल ह्यूज मतलब काइंड या टाइप, और बहुत सारे वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए और एक्टिंग कंसर्ट मतलब एक साथ काम करना चाहिए। कोई चीज़ एक साथ काम करना, मिलके काम करना, यही अच्छा होगा। ये यहाँ बोला है द बेटर, यही अच्छा होगा। तो जितना जल्दी हो सके जितने पॉलिसी मेकर हैं अलग अलग लेवल्स के, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पॉलिसी मेकर हैं, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अलग अलग टाइप की, कांग्रेस, बीजेपी, उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें इस टाइम में सबको साथ मिलके काम करना है और यही सबसे बेस्ट होगा। ये यहाँ पे बोला है इसने। अगर आपको ये ऑडिटोरियल अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।